भाव से बड़े प्रेम से कहने लगा, अरे ओ जसोदा मैया, मैया, अरे ओ जसोदा मैया, मैया। जसोदा मैया, मैं तेरे कन्हैया का संदेशा लेकर के आया हूं। आज उस जसोदा मैया की दुर्दशा कैसी हो गई देखो। आज उस मैया का ऐसा हाल हो गया था, जब से कान्हा गया है ऐसी हो गई वो जसोदा मैया। वो जसोदा मैया ऐसी हो गई मेरे कान्हा के बगैर, ऐसी पागल हो गई थी वो मैया कि कृष्ण को गए हुए वर्षों बीत गए। और उद्धव कह रहा, मैया मैं उद्धव तेरे बेटे का संदेशा लेकर के आया हूं। तो मैया कहने लगी, अरे उद्धव चुप हो जा, मेरे कान्हा को नींद आ रही है। उद्धव कहने लगा, मैया, अरे ओ जसोदा मैया, तू पागल तो नहीं हो गई? मैया तेरो लाला यहाँ पर नहीं है, तेरो लाला मथुरा में। मैया बड़ी जोर से गुस्सा हो गई, कौन कहता है मेरा पुत्र कृष्ण मथुरा में? अगर तू मेरे लाला देखना चाहे ना तो मैया उद्धव का हाथ पकड़ लिया, कभी किसी कमरे में ले जाती है, कभी किसी कमरे में ले जाती है। उद्धव देख, मेरो कान्हा ना या कमरा में माखन खाया करता था। उद्धव देख, मेरो लाला ना या कमरा में सोए करतो, सोता था मेरा कान्हा। आंगन में जब देखा था एक खाली पलना झूल रहा है। मैया रोने लगी उस पलना को देख करके। उद्धव मैं भी कितनी पागल हूं, मेरा कान्हा मुझे कब का भूल गया, पता नहीं उसकी बहुत याद आती है। उद्धव मेरे कान्हा के बगैर मुझ पर नहीं जिया जाता है, क्योंकि मैया जसोदा मेरे कान्हा से बहुत प्रेम करते थे। मेरे कान्हा के बगैर जसोदा मैया ना एक पल भी नहीं जीती थी, मेरे कान्हा से बहुत प्रेम था। मैया कहने लगी, उद्धव कान्हा को मेरी भी याद आती है, इस ग्वालिन की याद भी आती है क्या? आज उद्धव रो रो के बता रहा, जसोदा मैया तू जब अपने लाला इतनो प्यार करे तो मैया क्या तेरा कान्हा तुझे याद नहीं करेगा? मैया तेरो लाला जो कन्हैया है 24 घंटे एक ही बात कहता था, मेरी जसोदा मैया, मेरी जसोदा मैया। मैया तेरो कान्हा तुझे बहुत याद करता है। मैया को पूरी रात हो गई थी रोते रोते। प्रातः काल गोपियों के पास गया, गोपियों का हाल देखा। गोपी जमुना के किनारे कान्हा के बगैर ऐसी बेहाल हो गई, 24 घंटे कृष्ण कृष्ण पुकारा करती थी। उद्धव ने 6 महीने तक गोपियों के प्रेम आंसुओं में गोता लगा के स्नान किया। उद्धव समझ गया वास्तव में वृंदावन के लोग सर्वश्रेष्ठ हैं, जो कान्हा से बड़ा प्रेम करते हैं, कान्हा को जो चाहते हैं। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। बाराती सोच रहे हैं भैया सवेरे के बुला लिया, अभी तक तो कोई बफर में ले जावे को हिलो साहब ना है। लाडनू ते हम भूखे प्यासे वैसी चल दी है। मगर देखो
आगे की कथा सुनाने से पहले मैं आपको कल की कथा बता देता हूँ। बता दूं कि नहीं बताऊं? एक बार जोड़ते बोलो पहले राधे राधे। देखो, जिन्होंने एक दिन कथा नहीं सुनी या 2 दिन कथा नहीं सुनी या 3 दिन कथा नहीं सुनी या 1 घंटा कथा नहीं सुनी या आधा घंटा, जो कल के दिन की भागवत को सुन लेगा उससे भागवत का पूरा फल मिल जाएगा। कल के दिन विश्राम दिवस है, यानी कल लास्ट का दिन है भागवत का। जिन्होंने आज 6 दिन तक की कथा नहीं सुनी, कल के दिन की जो भागवत को सुन लेगा उसे भागवत का पूरा फल मिलेगा। और जाने कल की कथा नहीं सुनी तो भाई कहीं को नहीं मिले, का न मिले। अपनी भाषा में क्या कहते हैं आप? क्या कहते हैं आप अपनी भाषा में? कुछ नहीं मिलेगा कि किमी को नहीं मिलेगा भैया? बठेबा को फल को नहीं मिलेगा, देख लीजिए, फिर नहीं मिलेगा कुछ। हमारे वृंदावन की भाषा में कहे में, जाने आज 5 दिन तक की कथा सुनिए, जो 6 दिन तक की कथा सुनिए, जाने कल के दिन की कथा ना सुनी भाई कछु फल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कल के दिन सभी, अच्छा कल के दिन सुदामा चरित्र की कथा है, तो सुदामा जी के लिए क्या लेके आने? चावल लाएंगे ना? पक्की बात है, वैसी ना रहला रहे। तो कल सभी को, हेलो, कल चावल लेकर के आने और जो भी दान दक्षिणा लेके आना वो कल लेके आनी। कहते कल संपूर्ण भागवत है, कल भागवत जी का ही पूजन होगा। तो जोड़ते बोलो, एक बार और बोल दो। तो इधर आइए कथा में प्रवेश करते हैं। देखो, एक भीष्मक नाम का राजा था, जिनके 3 बेटा और एक बेटी थी। बेटी का नाम था रुक्मणी और बड़े बड़े बेटा का नाम था क्या? रुक्मी। बाबा आप 2 शब्द बोलें तो आ जाओ, 2 शब्द बोल दें, नहीं तो हम तो भूल जाएंगे। हमारे वसुदेव जी महाराज के लिए जोरदार ताली बजाएं। हमारे बाबा 2 शब्द बोलना चाहते हैं, उनकी वाणी को ध्यान देकर सुने। जोर से बोलो राधे राधे। आदरणीय कथावाचक शास्त्री जी, स्टेज के सभी सहयोगकर्ता, दूर दराज से सभी भागवत कथा के श्रोतागण, गांव के सभी बुजुर्ग लोग, माताएं, बहनें, आप लोग कथा सुनने के लिए आते हैं। मैंने 3 दिन से ये देखा है कि समय का पालन नहीं है। जब कथावाचक वाले गुरुदेव आसन पर आ जाते हैं उस टाइम पर 2 या 3 या 4 आदमी की नफरी रहती है। ये अच्छा नहीं है। आप लोग कहीं पर भी कथा सुनने जाते हैं, समय का पालन करो। कथावाचक वाले आके बैठ जाते हैं, आपका इंतजार करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, मैं यहाँ पर स्टेज पर भाषण देने के लिए नहीं आया हूं। मेरे जी में काफी दिन से ये था कि जब ये शास्त्री जी कथावाचक बांटने के लिए स्टेज पर आते हैं तो अपना फर्ज क्या बनता है? सभी लोग खड़े होना चाहिए
अपने घर में कोई मेहमान आ जाता है तो अपने सोते हुए होते हैं, खड़े हो जाते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं। तो अपन लोगों को खड़ा होना चाहिए। भागवत कथा के अंदर में जितने भी शब्द मिलते हैं, ज्ञान चर्चा मिलती है, जो माताएं बहनें गर्भ में है उनके गर्भ में के अंदर में बच्चों को भी ज्ञान मिलता है। यहां से 12-13 किलोमीटर एक सारोडिया गांव है, वहां से ये ठाकर साहब आए हैं। जो बछड़ा माँ का दूध सूंघता है वो खूंटा तोड़ देता है कूद कूद के। ऐसे इनके अंदर में भक्ति भाव है कि ये कूद कूद के दिखा रहे हैं अपन लोगों को। और अपने को स्टेज पर आकर के नाचने के लिए, ताली बजाने के लिए शर्म आ रही है। जयकारा बोलते हैं तो हाथ ऊपर क्यों करते हैं? इसका भी एक कारण है। जब कोई नदी नाले में डूब जाता है तो हाथ नीचे होता है या ऊपर होता है? ऊपर होता है। इसलिए होता है कि मुझे तारना है, पार करना है। तो जयकारे के साथ में हाथ ऊपर इसलिए किया जाता है। ज्यादा नहीं बोल करके 2 बार मैं जय श्री कृष्ण राधे राधे बोलूंगा। आवाज लाडनू सुजानगढ़ तक जानी चाहिए। अपनी आवाज इस महल के बाहर नहीं जा रही है। जोर से बोलिए राधे राधे। भी बाढ़ता नहीं गई हालता नहीं आवाज। जोर से बोलिए राधे राधे। गाड़ी लैंड पर आई है। राम राम साहब। ये पहले ही घर से भूखे चले बफर के चक्कर में। जोर से बोलो। एक बार और बोल दो। मैं तो मैया आपसे जोड़ते बोल दूंगा। इधर आज सही है, पीछे जाओ काम। एक बार जोड़ तो बोलो राधे राधे। तो बड़ी सुंदर रुक्मी चाहता था कि मेरी बहन की शादी हो तो किसी पैसे वाले घर में हो, तो शिषपाल के साथ में सगाई कर दी। मगर रुक्मणी माता भगवान श्री कृष्ण से प्यार करती थी। तो रुक्मणी माता ने एक पत्र लिखा, हे कान्हा, हे गोपाल, आप अपने भक्तों से प्रेम करते हो तो आप अपनी रुक्मणी को लेने के लिए आ जाना। मैं गौरी माता के मंदिर में पूजा करने के लिए आऊंगी। मेरे साथ बहुत पहरेदार रहेंगे, आपको आना ही पड़ेगा गोपाल, आप आ जाना। तो रुक्मणी माता की पत्र को भगवान श्री कृष्ण पढ़ते हैं तो भगवान श्री कृष्ण एक मायावी सुंदर सा रथ लेकर के जाते। सुंदर सा रथ लेकर के गए। 20,000 सैनिक थे। जब भगवान रथ लेकर के वहां पर पहुंचे थे तो भगवान को मारने के लिए धनुष बाण और तान लिए थे भगवान को मारने के लिए। मगर एक बात बोलूं, भगवान थोड़े से हंस गए थे। वृंदावन की भाषा में कह में हंस गो तो फंस गो। कन्हैया के प्रेम जाल में फंस गया। अब क्या होता है, भगवान को मारने के लिए धनुष बाण ताने थे, भगवान थोड़े से मुस्कुरा गए, हंस गए थे। और ऐसे भगवान हंसे कि सब लोग कन्हैया की बड़ाई करने लगे। कोई कहने लगा, भाई मुझे कन्हैया की आंखें बहुत सुंदर लगती हैं। कोई कह रहा तू भगवान की आंखों को देख रहा है। अरे मैं तो या कान्हा के दांतों को देख रहा हूं, इसके दांत बड़े सुंदर लग रहे हैं।
कोई कहने लग गया कि तुम दांतों को देख रहे हो, है? अरे मैं तो कान्हा के होठों को देख रहा हूं, कान्हा के पतले पतले होठ बड़े सुंदर लग रहे हैं। कोई कहने लगा मैं कन्हैया की वैजंती माला को देख रहा हूं, कोई कहता कृष्ण को देख रहा हूं। और भगवान ने कहा करो, गौरी माता के मंदिर में गए, रुक्मणी का हाथ पकड़ा और सीधे रथ में बैठा लिया। कोई कहने लग रहा भाई कन्हैया की जोड़ी बड़ी सुंदर लग रही है, मगर भगवान रथ को लेकर के 1 2 3 हो जाते। अंदर हल्ला मच गया, रुक्मणी कहाँ है, रुक्मणी कहाँ है, रुक्मणी कहाँ है, रुक्मणी कहाँ है? ये कह रहा मुझे पता है, तो पता है कहाँ है? वन किनारे जोड़ी बड़ी मलूक लग रही है, तो फिर मैं काऊ के बीच में क्यों बोलूं? हल्ला मच गया, महाराज लेगो लेगो, तुम्हारी बहने भगाई के कन्हैया लेगो। फिर भी कान्हा का घेरा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्री सुदर्शन चक्र से रास्ते में जो दूत आए थे सबका उद्धार किया, और भगवान सीधे पतो कहाँ गए? कुंदनीपुर गांव में। कुंदनपुर गांव में भगवान की शादी होती है। अब शादी आपके सामने कराएंगे, ठीक है? तो बारातियों नाचियों नाचेंगे तो ही बफर सिस्टम में ले जाएंगे, ना तो ना ले जाएंगे। हमारी कृष्ण रुक्मणी जी आवाज सुन रहे हो, वो लेकर के आए। और 2 कुर्सी हमारे दुर्गेश भैया, दुर्गेश पंडित जी हमारी आवाज सुन रहे हो, आगे पधारे शादी पढ़ने के लिए। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम प्यारे जो रंग नहीं छूटे, ऐसी हो जो रंग नहीं छूटे, ऐसी ओले चौंदड़े जो रंग नहीं छूटे, प्रीत का धागा ये कबहू न टूटे, प्रीत का धागा ये कबहू न टूटे। अकल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अकल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। ताली बजा मुझे ऐसे सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे कैसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई,
लगाए। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम राधे के दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। हरि बोल। श्री राधे। घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, के घुंघरू में उनको ले जाऊंगी। बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बातों के घुंघरू में उनको ले जाऊंगे। लेकिन तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, एक तारा में श्याम श्याम गाओगे। सखियों को बुला के मुझे विदा तो करा दो, सखियों को बुला के लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम राधे के दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम राधे के दुल्हन बना दो। ताली बजाओ सभी, हाथ उठा के जोर से। श्री राधे राधे। श्री राधे। घुंघरू में उनको ले जाऊंगी, के घुंघरू में उनको ले जाऊंगी। बांध के घुंघरू में उनको ले जाऊंगी, बांध के घुंघरू में उनको ले जाओगे। लेकिन तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, एक तारा में श्याम श्याम गाओगे। सखियों को बुला के मुझे विदा तो करा दो, सखियों बुला के मुझे विदा तो करा दो। सदगुरु को बुला के मुझे विदा तो करा दो, सदगुरु बुला के मुझे विदा तो करा दो। मुझे श्याम राधे की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा
छवि देखे ऐसी वृंदावन छवि देखी ऐसी वृंदावन छवि देखे ऐसी वृंदावन प्यारो रसिया मेरो मन पावन प्यारो रसिया मेरो मन भावन मोर मुकुट पे हर गए मोर मुकुट पे हर गए ये तो हर गए हर गए हर गए मेरे नैना हर गए बिहारी से बिहारी से बिहारी से बिहारी से राज बिहारी प्यारे तेरी सूरत समाई प्यारे तुरे सूरत समाए नैनों में प्यारे तेरी सूरत समाई नैनों में प्यारे तेरे सूरत समाए कैसे भूल जाए शाम तेरी याद आई कैसे भूल जाए शाम तेरी याद आए वंशी के नीचे पड़ गए वंशी के नीचे पड़ गए वो तो पड़ गए मेरे नैना लग गए हाय रे मेरे नैना बाके बिहारी से ओ कुंजू बिहारी से बाके बिहारी से राज बिहारी से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की बोलिए जुगल जोड़ी सरकार की जय बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय बैठो कन्हैया जी हमारे भागवत के मुख्य जो जजमान है राम सिंह जी जोड़ा से कन्यादान करेंगे और हल्दी लगाएंगे। टीका नहीं लगाएगा कोई भी भगवान के हाथों में हल्दी पानी मिला ले और फिर उसके बाद सभी जो भी आपकी श्रद्धा एक एक से कन्यादान करेंगे। कहते हैं कि जो भगवान का कन्यादान करता है उसे गरीबी नहीं सताती है। तो जोर से बोलो ए बरातियों जोड़ते बोल दो और जोड़ते बोल दो। तुम तो जोड़ते बोलेंगे ना कि पाप लग जावे। हाँ भाई भाई अशोक अशोक तो आगे दे सकते हो जो भी आपकी इच्छा है। गैया दो
भैंस दो है? हाँ दे सकते हो। गाय दान करो, कुछ भी दान करो। दे रहे तो ठीक है, के बाद है कै लीटर? सबको तो गाड़ी में आ रहे पैसा, सबन को एक गाड़ी बाबू। हाँ ओ संजू क्या तैयार है गो तो दवांगो गाड़ी, रुक जा भैया लाइव चलेगा था। हाँ जी, एक एक से व्यवस्थाएं बना के रखें। कन्यादान करने वाले कन्यादान करेंगे। बोल भाई जल्दी फटाफट। अरे तार तोड़ दिया, मैं क्या बोलूं। काटते कोई किसी दिन ऑर्गन पे न कूद जाए। बड़ी दूर दूर से बाराती आए हुए हैं, अपने स्कूलों को छोड़ करके आए हैं। और ये छोटी सी सखी ने लाला थाल में देवे, अपने हाथ में ले ले ना, कोई छोड़ा ले जाओ यहाँ पे थे। श्री राधे। ले रहे चिंता मत करो, तुम ले आओ। श्री राधे। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, जड़ी पगड़ी बांधे ओ सुंदर आंखों वाला, जड़ी पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, ओ कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट विराजे, कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट विराजे,